सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसल फंक्शन या उसी को हम बेसल पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक बने रहना। बिल्कुल आपको नोट्स के साथ साथ आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है उस तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। एंड आपको बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने लीजेंडरी पॉलिनोमियल हो गया, उससे पहले हर्माइट पॉलिनोमियल हो गया, वो इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो आप जाके जरूर देख लेना ताकि आपको आइडिया आ जाए कि इसका हमको सोल्यूशन किस तरीके से लाएं। तो मेरे पास बेसल फंक्शन जो होता है हमको डिनोटेड करने के लिए हम jn ऑफ x का यूज करते हैं। सो मैं यहाँ पहली लाइन वही लिखूंगा कि वी नो या लेट द बेसल फंक्शन इज डिनोटेड बाय। सो किससे डिनोटेड करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? jn ऑफ x। ठीक है, jn ऑफ x इस तरीके से। एंड अगेन यहाँ इसके लिए मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो वो क्या होता है, देखो जरा। द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर बेसल पॉलिनोमियल इज गिवन बाय। सो इसके लिए मेरे पास जो बेसल पॉलिनोमियल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, या डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, सॉरी। एंड यहां से मैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस कदर होगा, x स्क्वायर d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, एंड यहां से प्लस x dy बाय dx प्लस x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया जाएगा। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर बेसल पॉलिनोमियल के लिए। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि यहाँ देखो, अगर पूरा का पूरा स्क्वायर है एंड डायरेक्टली उसके नेक्स्ट स्टेप में बस स्क्वायर हट गया है, एंड इसको आप x स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इनटू y इक्वल टू 0 इस तरीके से याद रख सकते हैं। सो अब हमको क्या करना है, इसके लिए एक सीरीज सॉल्यूशन एज्यूम करना है। सो मैं यहाँ लाइन लिखूंगा, एज्यूम द सीरीज सॉल्यूशन इज गिवन बाय। सो इसके लिए हम सीरीज सॉल्यूशन जो होगा वो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। तो इससे पहले जो हर्माइट पॉलिनोमियल एंड दूसरा कौन था, लीजेंडरी पॉलिनोमियल, तो इन दोनों के लिए हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज सॉल्यूशन कंसीडर किया था। तो यहां से देखो मेरे पास y इक्वल टू, ये मैंने सीरीज सॉल्यूशन मान रहा हूं, r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहां से लिखा ar एंड x की पावर k प्लस r। ठीक है, एंड यहां मैं लिखूंगा ar जो होगा हमारा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया जाएगा। ओके, अब माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 2 की जो वैल्यू है मेरे पास वो हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर सकते हैं, लेकिन इस जगह पे तो यूज किया जा सकता है, लेकिन dy बाय dx इसकी जगह पे यूज करने के लिए हमको y को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ताकि हमको ये वाली टर्म मिलेगी, एंड अगेन उस वाले टर्म को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमको ये वाली टर्म मिलेगी। तो ऐसा किया जाएगा यहां से। तो मैं यहां लाइन लिखूंगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to x we get। ओके, सो जैसे मैं इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आएगा dy बाय dx, यह आएगा dy बाय dx इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एज इट इज, ar कांस्टेंट एज इट इज, ऊपर का एक नीचे लाया, ऊपर में से एक माइनस करो, x प्लस r किया। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया जाए। ओके, यहां रखने के लिए वैल्यू मिल गई, अगेन हमको यहां रखने के लिए भी वैल्यू चाहिए, तो उसको एक इक्वेशन नंबर 3 को एक बार अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां फिर से एक बार लाइन लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सो जैसे मैं और एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वाला इक्वेशन मेरे पास कुछ इस कदर बनेगा, d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर एंड इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक। कांस्टेंट पार्ट तो पहले लिखूंगा ar, k प्लस r लिखा, एंड अगेन ऊपर पावर में जो भी है वो नीचे लाओ। ओके, ले लिया, एंड पावर में से एक कम करो, k प्लस r माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -2। ओके, इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं 3rd। अब हम डिफरेंस क्या करेंगे, सिंपल सा, इक्वेशन नंबर 2 अभी यहां 3rd हो गया, सॉरी 4 दे देंगे इसको। इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 इसका यूज करेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। सो देखो यहां क्या बन जाता है, फिर से एक बार मैं यहां लिखना चाहूंगा, यूज इक्वेशन कौन सा वाला, 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन कौन सा 1 वी गेट। सो जैसे ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या बनता है, देखो जरा ऊपर की ओर, यहां 2 लाइन मिटा के मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, साथ साथ में आप नोट करते जाओ।
सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, रहने दो उसको एक्स स्क्वायर एज इट इज। एंड यहां से देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह पे ये वाला पार्ट आएगा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां लिखा मैंने ar, यहां से k प्लस आर एंड अगेन यहां से k प्लस आर माइनस 1 एक्स की पावर k माइनस आर माइनस 2, सॉरी k प्लस आर माइनस 2, देखो माइनस 2 ये वाला पार्ट यहां लिखा। ओके, बात खत्म, यहां की ब्रैकेट क्लोज किया जाए एंड अगेन प्लस x ब्रैकेट के अंदर dy बाई डी एक्स, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू, तो यहां से समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां लिखा ar k प्लस आर माइनस 1, ओके सॉरी k प्लस आर ही है सिर्फ, k प्लस आर एंड x की पावर है k प्लस आर माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज किया जाए यहां तक। एंड अगेन ये वाला पार्ट हमने पुट किया, अगेन इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। सो यहां मैंने पहले तो लिखा ये वाला पार्ट एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एंड यहां से y की जगह पे आएगा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां लिखा ar x की पावर k प्लस आर इक्वल टू 0, और इसको अब इक्वेशन नहीं दिया जाएगा, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, बाद में इक्वेशन दे देते हैं। यहाँ नीचे का मिटा के मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, अब यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन तक हम पहुंच चुके थे। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, तो जैसे मैं x की पावर k प्लस आर माइनस 2 एंड x की पावर प्लस 2 ऐसे करूंगा तो बेस सेम है, अगर मैं पावर की एडिशन कर दूं तो यहाँ प्लस 2 आएगा एंड ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जैसे मैं एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास ये वाला पार्ट सिर्फ बचेगा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां लिखा मैंने ar, यहाँ k प्लस आर ब्रैकेट के अंदर k प्लस आर माइनस 1 एक्स की पावर k प्लस आर, ठीक है। अब पूछना नहीं है कि माइनस 2 का आ गया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के साथ वो कैंसिल आउट हो गया। अगेन सिमिलरली x ये इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर है k प्लस आर माइनस 1 एंड x की पावर है 1। जैसे मैं ये बेस सेम है तो इसकी पावर की एडिशन कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड फिर से एक बार यहां मेरे पास आएगा प्लस समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां लिखा मैंने ar, यहां से k प्लस आर एक्स की पावर k प्लस आर एज इट इज। बोलो मंजूर है यहां तक। अब क्या किया जाए, एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, तो जैसे मैं एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यह है मेरे पास ar x की पावर k प्लस आर एंड x का एक स्क्वायर यानी कि यहां प्लस 2 लिखा जाए, बिल्कुल लिखा जाए यहां तक। माइनस एन स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई किया जाए फिर से एक बार, तो जैसे माइनस स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां मेरे पास आएगा एन स्क्वायर समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां लिखा मैंने ar x की पावर k प्लस आर इक्वल टू 0। बोलो बढ़िया है यहां तक। अब क्या किया जाए माय डियर फ्रेंड्स, यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब इस वाले इक्वेशन को, ये वाला पहला वाला पार्ट एंड अगेन ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, इन तीन चीजों में एक चीज कॉमन है, x की पावर k प्लस आर है, x की पावर k प्लस आर है एंड x की पावर k प्लस आर है एंड साथ में ये वाला समेशन वाला पार्ट भी सेम है। तो इन सब में से हम वो वाला पार्ट कॉमन लिया जाए क्या, तो लिया जाए तो देखो मेरे पास क्या कॉमन निकल कर आता है। वो वाला पार्ट मैंने यहां लिखा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ar वाला पार्ट कॉमन ले लिया, ओके, बड़ा वाला ब्रैकेट। अब यहां से क्या बचता है माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट बचता है, तो मैंने यहां लिखा k प्लस आर, दूसरे ब्रैकेट में आएगा k प्लस आर माइनस 1, x की पावर हम k प्लस आर वो भी कॉमन लेंगे एंड यहां से जो भी मैंने अंडरलाइन किया है वो वाला पार्ट देखना एंड अगेन प्लस किया और यहां से क्या है k प्लस आर, ओके, एंड उसके बाद ये वाला टर्म माइनस एन स्क्वायर एंड ब्रैकेट के बाहर क्या ले रहे हैं हम, x की पावर k प्लस आर। बोलो मंजूर है यहां तक। ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई करूंगा एंड ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई करूंगा, थर्ड टर्म मिलेंगी। अगेन ए वाला पार्ट इसको सेकंड वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला पार्ट इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाली टर्म मिलेगी एंड सिमिलरली उसी तरीके से फर्स्ट टर्म। अगेन जो भी बचता है मैं यहां लिखूंगा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां लिखा मैंने ar k प्लस आर एंड x की पावर k प्लस आर प्लस 2, सॉरी यहां से ये वाला बिना अंडरलाइन वाला पार्ट बचा है, ar x की पावर k प्लस आर प्लस 2 एंड इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स देखो जरा फिर से एक बार, यहां ये वाला पार्ट कॉमन है, सेम है दोनों में से, तो लिया जाए उसको भी कॉमन। तो जैसे मैं उसको कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास आएगा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां लिखा मैंने ar, ब्रैकेट के अंदर k प्लस आर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा k प्लस आर माइनस 1 एंड इसकी जगह पे प्लस करके 1 बचेगा एंड ये वाला ब्रैकेट क्लोज, माइनस एन स्क्वायर,
ब्रैकेट क्लोज x की पावर k प्लस आर एंड अगेन प्लस करके ये वाला पार्ट एज इट इज समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यहां लिखा ar x की पावर k प्लस आर प्लस 2 इक्वल टू 0। बोलो बढ़िया है यहां तक। ये दोनों कैंसिल किया जाए एंड यहां से k प्लस आर क्या हो जाएगा, k प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां मैंने लिखा समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यह ar एज इट इज k प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों स्क्वायर बनेंगे एंड यहां से माइनस एन स्क्वायर एंड यहां x की पावर k प्लस आर इक्वल टू, सॉरी यहां से एक वाला पार्ट तो रह गया ना, प्लस समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यहां लिखा मैंने ar x की पावर k प्लस आर प्लस 2 इक्वल टू 0। सो माय डिफरेंस ये एक मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बढ़िया सा इक्वेशन आ गया है। सो अब इसको बॉक्स करके इक्वेशन नंबर कितना था आगे का, आई थिंक 4 तक हो गया था, इक्वेशन नंबर 5 दिया जाए इसको, बड़े सम्मान के साथ इक्वेशन नंबर 5 दिया जाए इसको। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं इसका कोएफिशिएंट कंपेयर करना चाहूंगा x की पावर k। सो यहां लाइन लिखूंगा मैं, नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर क्या, k, x की पावर k इन इक्वेशन 5। सो जैसे n की पावर हमको क्या करना है, देखो जरा, x की पावर k लानी है, तो ऐसा क्या किया जाए कि x की पावर k आ जाए। तो यहां देखो x की पावर k प्लस आर है और यहां x की पावर k प्लस आर प्लस 2 है, यानी कि अगर मैं इस वाले इक्वेशन में इस वाले की जगह पे x की पावर अगर k लाना है तो r की जगह पे मैं 0 पुट करूं तो यहाँ k प्लस आर यानी कि 0 यानी कि x की पावर k आ जाएगा। और सिमिलरली इस इक्वेशन में अगर r की जगह पे 0 पुट करूं तो k प्लस आर यानी कि 0 k प्लस 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहां रख के मेरे को कुछ फायदा नहीं होने वाला है, तो बस हमको क्या करना है, इस वाली स्टेप में r की जगह पे 0 पुट करना है। तो यहां मैं लिखूंगा पुट r इक्वल टू 0। सो जैसे मैं r इक्वल टू 0 पुट करूंगा बस इस वाली टर्म में, तो देख लेते इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 5 में क्या चेंज कर सकते हैं। तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 5 तक हम पहुंच चुके थे। अब इसके आगे क्या करेंगे, r इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस वाली साइड में। तो जैसे इस वाली साइड में r की जगह पे 0 यानी कि a नॉट आ गया एंड अगेन k प्लस r की जगह पे फिर से एक बार 0 तो उसका होल स्क्वायर एंड यहां से माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। सो हम इसके कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k किसके बराबर पुट कर रहे हैं, 0 के बराबर कंपेयर कर रहे हैं। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो जरा, यहां से हमको इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमको ये पता चल रहा है कि a नॉट की जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होगी। इसका मतलब यहां मेरे पास k का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो यहां से मेरे पास k स्क्वायर इक्वल टू आता है n स्क्वायर। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट डाल दूं तो यहां से k की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस n, यानी कि यहां से मेरे पास दो केसेस बनेंगे। k इक्वल टू, पहली केस क्या बनेगी हमारी, k इक्वल टू प्लस n एंड दूसरी केस बनेगी k इक्वल टू माइनस n। ओके यहां तक। अब और क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए कोएफिशिएंट अगेन x की पावर k प्लस 1 से। सो यहां लाइन लिखूंगा मैं, नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर k प्लस 1 बाय पुटिंग r इक्वल टू 1। सो जैसे r इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे तो हमको x की पावर k प्लस 1 कहां मिल सकता है, फिर से एक बार यही मिल सकता है। देखो जरा, k प्लस 1 एंड r की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। तो इस वाले इक्वेशन में रखने के बाद k प्लस 3 आएगा, तो इस वाली साइड में हमको नहीं रखना है। तो फिर से एक बार इस वाले इक्वेशन को देखो जरा, यहां लिखा मैंने a1 एंड यहां से k प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड यहां से माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये 0 के बराबर हम पुट कर रहे हैं। नाउ फिर से एक बार देखो जरा, हमारे पास अब a1 इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास a1 की कितनी वैल्यू मिल गई, 0 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, देखो जरा, k प्लस r वाला इक्वेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब हमको दोनों को जो x के कोएफिशिएंट होंगे तो हमको सेम करने पड़ेंगे। हमको x की पावर k प्लस r, इसकी जगह पे अगर x की पावर k प्लस r लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा माय फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन नंबर 5 में r की जगह पे हमको पुट करना पड़ेगा r माइनस 2। देखो जरा, r की जगह पे मैं r माइनस 2 पुट करूं इस साइड में, तो यहां मेरे पास x की पावर k, r की जगह पे रखा मैंने यहां से प्लस और r की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, r माइनस 2। तो जैसे यहां से r माइनस 2 लिखा और यहां से प्लस 2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमको क्या मिल सकता है,
x की पावर k प्लस आर। सो हम यहां फिर से एक बार लिखेंगे, नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ किसकी पावर, अब x की पावर k प्लस आर बाय पुटिंग r इक्वल टू r माइनस 2। देखो इस इक्वेशन में जैसे हम पुट करेंगे तो इसको कोई किसी भी तरह का हमको छेड़खानी नहीं करनी है, एज इट इज लिखना है। सो मैंने यहां लिखा ए आर, यहां से k प्लस आर का स्क्वायर एंड यहां से माइनस एन स्क्वायर एंड यहां से प्लस किया, फिर से एक बार ए आर की जगह पे हमको आर माइनस 2 पुट करना है, एक्स की पावर अब क्या आ जाएगी, कुछ भी नहीं आ जाएगी क्योंकि हमको वो पावर नहीं लेनी है, तो इक्वल टू 0। सो माय डियर फ्रेंड्स यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो जरा ए आर की वैल्यू निकालनी है हमको, ताकि हमको अगर हम इसी तरीके से आर की जगह पे 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 4 पुट करें, तो हमको क्या मिलना चाहिए, जो सीरीज सॉल्यूशन के लिए रखने के लिए वैल्यूज मिल सकती है। तो यहां से एक जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे हम। सो यहां से मैंने लिखा ए आर एंड k प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस, अभी ये वाला पार्ट उस तरफ भेज देंगे तो ये आएगा ए आर माइनस 2 एंड हमको ए आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला पार्ट उसके डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो यहाँ मेरे पास आएगा ए आर इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन, यहाँ माइनस ए आर माइनस 2, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, k प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। केस की बात की जाए तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, k इक्वल टू +1 एंड दूसरी केस क्या है, ये हमारे पास सेकंड केस है। सो नाउ मैं इस यहां पहले लिखूंगा यहां से केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट में हमारे पास है इफ अगर k इक्वल टू क्या हो जाए, n हो जाए, ठीक है, तो k इक्वल टू 1 हो जाने पे हमारे पास इस वाले इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये भी मैं आगे ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, हम पहली केस डिस्कस कर रहे हैं, या इसी को हम फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल फंक्शन कह सकते हैं। सो देखो जरा इस वाले इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, सबसे पहले तो ए आर इक्वल टू एंड यहां से माइनस ए आर माइनस 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में k की जगह पे हमको क्या पुट करना है, n पुट करना है, तो n प्लस आर का होल स्क्वायर एंड यहां से माइनस एन स्क्वायर। ओके बढ़िया है, यहां तक इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पर यह हमको मिलेगा a माइनस आर माइनस 2 एज इट इज एंड यहां से इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, एंड माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर गेट कैंसल, इक्वल टू हमें मिला माइनस ए आर माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास आर स्क्वायर प्लस 2nr। तो ये मेरे पास एक बढ़िया सा जनरल सॉल्यूशन आ गया, ए आर इक्वल टू क्या है माइनस ए आर माइनस 2 एंड डिनोमिनेटर में है आर स्क्वायर प्लस 2nr, ठीक है, तो ये मेरे पास एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे पुट करेंगे, हमने R1 की वैल्यू A1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हमको अब A2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो A2 की वैल्यू किस तरीके से निकाली जा सकती है, R इक्वल टू 2 पुट करके, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में, तो हमको क्या मिलेगा, A2 मिलेगा, तो यहां मिला A2 इक्वल टू माइनस A, R की जगह पे 0, सॉरी R की जगह पे 2 माइनस 2 0, डिनोमिनेटर में R की जगह पे 2 यानी कि हो गया 4 प्लस यहां से 2 R की जगह पे 2 इंटू 2 4, तो यहां आ गया मेरे पास 4n, 4 कॉमन निकाला जाए तो माइनस ए नॉट एंड यहां से 4 मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस n। ओके, यहां तक इसका थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए, यहां से माइनस ए नॉट एंड डिनोमिनेटर में इस 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 एंड इनटू 1 फैक्टोरियल एंड इस ब्रैकेट को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा n+1। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ लिख के रखूंगा A2 इक्वल टू माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय यहाँ से 2 की पावर 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू n+1। ओके, सिमिलरली अब हमको क्या चाहिए, A3 की वैल्यू चाहिए एंड पुट क्या करेंगे हम, R इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A3 मिलेगा। सो जैसे मैं A3 की जगह पे पुट करूंगा A3 इक्वल टू, देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से ऊपर से A1 हो जाएगा, R की जगह पे 3 पुट करने पे एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा R का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 2 इंटू 3 6n। लेकिन हमको यहां से एक बात पता है कि A1 जो है हम इक्वल टू 0 के बराबर निकाल चुके थे, है ना, पहले इक्वेशन में देखो जरा A1 इक्वल टू क्या आया था, मेरे पास 0 आ गया था। सो मेरे पास A1 की वैल्यू 0 होने पे ये वाला पूरा A3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो A3 इक्वल टू 0, तो ये भी मेरे पास एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है A3 इक्वल टू 0। अगर आप एक बात यहां नोटिस कर रहे हो कि जब हम यहां इस जगह पे A5 रखेंगे,
ये 5 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ मेरे पास A3 आएगा। अगेन A3 की वैल्यू 0 है तो पूरा टर्म 0 बनेगा। ये 5 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 हो जाएगी। सिमिलरली A5 क्या हो गया, 0 हो गया। अगर मैं यहाँ से A7 निकालूं तो यहाँ लिखा मैंने A7, तो यहाँ मेरे पास आएगा A5, है ना। 7 यानी कि 7 - 2 यानी कि 5 आएगा। 5 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब हमारे पास जितने भी इवन ऑड है वो क्या हो जाएंगे, सारे के सारे 0 हो जाएंगे। सो नाउ यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि A1 इक्वल टू A3 इक्वल टू A5 इक्वल टू A7 इक्वल टू एंड सो ऑन इक्वल टू 0। बोलो बढ़िया है यहाँ तक। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएंगे, 0 बनेंगे। एंड अगेन हमको क्या करना है, A4 की भी वैल्यू निकालनी है। तो A4 की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं हमारे फ्रेंड्स, मिटा दो ऊपर का थोड़ा सा, या ठीक है यहां से मिटा रहा हूं। तो आप ये कंटिन्यू में लिख लेना। सो देखो हमको क्या करना है, A5 की वैल्यू निकालनी है, सॉरी A4 की वैल्यू निकालनी है। तो A4 की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, R इक्वल टू 4 पुट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं ऊपर वाले इक्वेशन में 4 पुट करता हूं तो ये मेरे पास इक्वेशन आता है A4 इक्वल टू यहां से -A2, R की जगह पे 4, 2 आ गया डिनोमिनेटर में, R का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर वो हो गया 16 प्लस 2R यानी कि 4 × 2 ये हो गया 8n। तो यहां से क्या किया जा सकता है, देखो जरा अगेन यहां से -A2 एज इट इज 8 बाहर निकाला जा सकता है तो इसकी जगह पे आएगा 2 एंड प्लस n। ओके, और क्या किया जा सकता है, A2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। A2 की वैल्यू देखो जरा, यहां से इस वाले इक्वेशन से A2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये 4 इक्वल टू यहां से एक माइनस और वहां से एक माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहां मैं डायरेक्टली लिखूंगा A0 ऊपर तो रहेगा एंड डिनोमिनेटर में यहां 8 × और यहां से क्या है 2 की पावर 2 यानी कि क्या है वहां 4 है। ओके, यहां तक। अब क्या किया जाए, और इसको मैं क्या इस तरीके से लिख सकता हूं कि n+2, थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए इसको। तो मैंने लिखा ऊपर A0 एंड डिनोमिनेटर में 8 × 4 कितने हो जाएंगे 32। तो 32 को क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है हमारे फ्रेंड्स, 2 की पावर 4 यानी कि कितना हो गया 2 × 2 × 2 × 2 ये हो गया मेरे पास 4 × 4 कितना हो गया 16 × 2 फैक्टोरियल ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये मेरे पास फिर से एक बार क्या आएगा 32 ही आएगा। तो मैं इस A0 को ऐसे लिखूंगा कि 2 की पावर 4 × 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ क्या है n+2। बोलो बढ़िया है यहाँ तक। मेरे पास A4 की भी वैल्यू आ गई तो यहाँ मैं A4 की भी वैल्यू लिख कर रखना चाहूंगा। A4 इक्वल टू मेरे पास आ गया है A0 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 × 2 फैक्टोरियल × n+2। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी जो वैल्यूज है वो सीरीज सॉल्यूशन में यूज करेंगे। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, आगे कंटिन्यू कर लेता हूं मैं यहां से। सो देखो माय फ्रेंड्स, इसके बाद हमको पता है कि नाउ वी नो, क्या नो, हमको ये पता है कि हमारे पास जो सीरीज सॉल्यूशन था y इक्वल टू वो था समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। यहां लिखा था मैंने AR और x की पावर k प्लस r, लेकिन हम क्या पुट कर रहे हैं, k इक्वल टू n, है ना, फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल पॉलिनोमियल k इक्वल टू प्लस n। एंड अगेन डायरेक्टली हम अब -n का डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो देखो k इक्वल टू प्लस n है तो इसकी जगह पे हम k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये मेरे पास आएगा y इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्या लिखा AR x की पावर n प्लस r। अब पुट किया जाए इस इक्वेशन में, r की जगह पे एक बार 0, r की जगह पे एक बार 1, r की जगह पे एक बार 2 एंड ऐसे चलता जाएगा। तो ये मेरे पास सीरीज सॉल्यूशन बनेगा y इक्वल टू, अब यहां समेशन कहां आएगा भाई, सो यहां से A0 एंड x की पावर n, ठीक है, r तो 0 हो गया एंड प्लस करूंगा, यहां लिखा A1 x की पावर n प्लस 1 एंड अगेन प्लस A2 x की पावर n प्लस 2 एंड A3 x की पावर n प्लस 3 एंड अगेन A4 x की पावर n प्लस 4 एंड प्लस ऑन सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। लेकिन हमको ये बात पता चल गई है कि A1 A3 A5 ये क्या है, 0 है। वी नो क्या पता है माय फ्रेंड्स, A1 इक्वल टू A3 इक्वल टू A5 इक्वल टू एंड सो ऑन इक्वल टू 0। तो ऊपर वाला इक्वेशन मेरे पास कुछ इस कदर बनेगा, y इक्वल टू यहाँ से A0 x की पावर n प्लस ये वाला पार्ट तो 0 बना एंड अगेन इसकी जगह पे A2 x की पावर n प्लस 2 एंड प्लस ये वाला पार्ट 0 बना, यहाँ से A4 x की पावर n प्लस 4 एंड प्लस एंड सो ऑन। A2 एंड A4 की वैल्यू है मेरे पास, A2 एंड A4 की रखी जाए यहाँ से। तो जैसे मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो y इक्वल टू मेरे पास आएगा A0 x की पावर n एज इट इज प्लस, अब यहाँ से A2 की वैल्यू यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा माइनस
ऊपर लिखा a नॉट एंड डिनोमिनेटर में आएगा एंड आल्सो x की पावर n प्लस 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, देखो जरा क्या है 2 की पावर 2 है इनटू 1 फैक्टोरियल है इनटू n प्लस 1 प्लस करूंगा a4 की जगह पे फिर से एक बार आएगा a नॉट डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 एंड यहां से क्या है x की पावर n प्लस 4 एंड यहां से अगेन हम a6 की जैसी ही वैल्यू निकालेंगे तो यहां माइनस आएगा एंड ऐसे चलता रहेगा हमारा। ओके 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 अब यहां से इस वाले इक्वेशन को क्या मैं समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं? उससे पहले हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ले समेशन लिखने से पहले। सो हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं थोड़ा सा। पुट जो y है हमारा उसको हम पुट करेंगे किसके, jn ऑफ x के बराबर, ठीक है, जो इससे क्या बेसल पॉलिनोमियल को इससे डिनोटेड किया जाता है। एंड आल्सो हमारे पास जो a नॉट है इसको हम पुट करेंगे 1 अपॉन 2 की पावर n एंड यहां से n फैक्टोरियल। इतना सब्स्टिट्यूशन किया जाए a नॉट की जगह पे, जहां भी हमको a नॉट दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह पे ये रखना है एंड y की जगह पे ये, तो ये वाला इक्वेशन मेरे पास बनेगा h jn ऑफ x इक्वल टू a नॉट की जगह पे क्या आएगा, यहां से ये वाला पार्ट यानी कि x की पावर n डिनोमिनेटर में आएगा 2 की पावर n यहां से n फैक्टोरियल एंड माइनस फिर से एक बार a नॉट की जगह पे क्या आएगा, ये वाला पार्ट, तो ये मेरे पास आएगा x की पावर n प्लस 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में आएगा 2 की पावर n और 2 की पावर 2 यानी कि क्या मैं 2 की पावर n प्लस 2 लिख सकता हूं यहां से डायरेक्टली, अब है ना किस तरीके से, देखो जरा 1 अपॉन 2 की पावर n एंड यहां से ऑलरेडी 2 की पावर 2 है तो ये क्या बनेगा 2 की पावर n प्लस 2, तो वही हमने लिखा यहां से 2 की पावर n प्लस 2 इनटू और यहां से n फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल इनटू n प्लस 1। ओके अब अगेन प्लस करके सेकंड वाली टर्म a की पावर 0, तो इसकी जगह पे हम क्या करने वाले, ये वाला पार्ट, तो ऊपर क्या है x की पावर n प्लस 4 एंड डिनोमिनेटर में आएगा मेरे पास, यहां से देखो माय फ्रेंड्स फिर से एक बार 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर n यानी कि क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर n प्लस 4, तो यहां डायरेक्टली लिखूंगा 2 की पावर n प्लस 4 इंटू n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके एंड अगेन क्या है n प्लस 2 एंड प्लस अब यहां से माइनस करके एंड सो ऑन ऐसे हमारे पास चलता जाएगा। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से क्या लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऊपर लिखूं क्या, यहां तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स इस वाले इक्वेशन तक हम पहुंच चुके थे, अब इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां मैंने लिखा jn ऑफ x इक्वल टू, यहां लिखा समेशन ओवर कहां से कहां तक चल रहा है सीरीज, जो है मेरी n इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक यहां से हमारी सीरीज चल रही है। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे थे, यहां से मेरे पास अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस आ रहा है, ठीक है, या हम यहां से r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक ऐसा लिख लेते हैं। सो माय फ्रेंड्स देखो जरा अल्टरनेटिंग प्लस और माइनस आ रहा है, तो इसकी जगह पे मैंने -1 की पावर r लिख सकता हूं क्या, r की जगह पे एक बार 0 पुट करोगे तो प्लस वाली टर्म ये प्लस मिलेगा, r की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो माइनस मिलेगा, r की जगह पे 2 पुट करोगे तो ये वाली टर्म मिलेगी, r की जगह पे 3 पुट करोगे तो माइनस वाली टर्म मिलेगी, ठीक है। एंड अगेन देखो जरा ऊपर वाली टर्म में क्या क्या कॉमन है मेरे पास, यहां से देखो x की पावर n प्लस 2 है, x की पावर n है और यहां से x की पावर n प्लस 4 है, यानी कि क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 2 से इंक्रीज हो रहा है। तो क्या मैं इसको और एक काम कर लेते, यहां से देखो ये वाला पार्ट एंड यहां से अगेन ये वाला पार्ट, इसको x/2 लिख सकता हूं क्या माय फ्रेंड्स, मैं इसको x/2 एंड उसकी पावर कैसे इंक्रीज हो रही है, n प्लस 2 की पावर r। समझाता हूं, देखो जरा r की जगह पे मैं 0 पुट करूंगा, r की जगह पे 0 पुट करूंगा तो मेरे पास ये वाली टर्म मिलेगी, अगेन r की जगह पे 1 पुट करूंगा तो ये वाली टर्म मिलेगी, r की जगह पे 2 पुट करूंगा तो ये वाली टर्म मिलेगी, 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ऊपर वाला काम खत्म। अब थोड़ा सा बढ़ लेते हैं हम नीचे डिनोमिनेटर में, सब में क्या है n फैक्टोरियल है, तो मैंने यहां लिखा n फैक्टोरियल, अगेन क्या है मेरे पास 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है और यहां 0 फैक्टोरियल है। 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो यहां मैं ऐसे r फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। एंड यहां से देखो n प्लस 1 n प्लस 2 यानी कि क्या चल रहा है मेरे पास, n प्लस r चल रहा है, ठीक है। r की जगह पे 1 पुट करोगे तो r की जगह पे 0 पुट करोगे तो पहला मिलेगा, r की जगह पे 1 पुट करोगे दूसरा मिलेगा, 2 पुट करोगे तीसरा मिलेगा। अब यहां तक बोलो मंजूर है। एंड इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, r फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। सो माय डिफरेंस मेरे पास यह जो n प्लस r है एंड साथ में मेरे पास, या मैं उसी को इस तरीके से समझ सकता हूं कि ठीक है n प्लस r इंटू यहां से n फैक्टोरियल, इसको लिखा जाता है n प्लस r फैक्टोरियल, ठीक है, n प्लस r फैक्टोरियल। पूछोगे आप क्यों, पूछोगे तो पूछो, देखो जरा माय डिफरेंस n प्लस r फैक्टोरियल है, तो मेरे पास अगर n प्लस 1 फैक्टोरियल है
तो इसको मैं फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो सकता है, यहां से n+1 फैक्टोरियल रहेगा एंड उसके बाद क्या हो जाएगा n+1, इसमें से एक कम करना होता है तो -1 करके हम फैक्टोरियल कर सकते, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड n फैक्टोरियल। देखो जरा n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ रहा है n+1 फैक्टोरियल एंड यहां से फैक्टोरियल नहीं आप n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ओके, इस तरीके से बन सकता है मेरे पास, बोलो मंजूर है या नहीं यार। अगेन देखो n फैक्टोरियल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, इस तरीके से ऐसे चलता जाता है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो उसको। क्या अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसकी जगह पे n+r फैक्टोरियल पुट करेंगे एंड मेरे पास आएगा jn ऑफ x इक्वल टू समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक -1 की पावर r और यहां से x/2 और उसकी पावर है n+2r एंड डिनोमिनेटर में है मेरे पास r फैक्टोरियल और यहां से n+r फैक्टोरियल। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज आवर फर्स्ट काइंड बेसल फंक्शन। ठीक है, तो यहां से मिटाऊ थोड़ा सा, तो इसको बॉक्स करके हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा माय फ्रेंड्स, देखो जरा, दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल फंक्शन। सो इसके बाद सेकंड केस निकाली जाए इसकी, सिंपल केस। सेकंड केस में हमको करना क्या है, k इक्वल टू -n पुट करना है, यानी कि हमको इस केसेस में n इक्वल टू क्या पुट करना है, -n पुट करना है, तो बस हमारा वो सेकंड काइंड हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड काइंड किस तरीके से हो सकता है, देखो जरा, j यहां से n की जगह पे -n पुट करना है और यहां से x इक्वल टू मेरे पास समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यहां से -1 की पावर r एज इट इज और यहां लिखा मैंने x की पावर 2 एंड यहां से n की जगह पे -n+2r एंड डिनोमिनेटर में आएगा r फैक्टोरियल एंड यहां से -n+r फैक्टोरियल। ठीक है, बस हमको क्या करना है, प्लस की जगह पे हमको वो माइनस वाला पार्ट पुट करना है। सो दिस इज आवर सेकंड काइंड ऑफ बेसल पॉलिनोमियल। ओके, तो यहां तक आपको लिखना होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये मेरे पास बेसल पॉलिनोमियल खत्म हो जाता है। तो इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसके रिकरेंस फार्मूला एंड जनरेटिंग फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। बस आज के वीडियो में यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। एंड इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले का टॉपिक्स आप जाके जरूर देख लेना। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।